बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच एक बैठक हुई है और ये मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस ने 60 सीटों की मांग की है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 52 से 54 सीट देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी हुई है। तो महागठबंधन में सीट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ये जो बड़ी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में मुलाकात हुई है सीट बंटवारे को लेकर और हलचल अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात, जिसमें कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस को 60 सीटें दी जाएं, लेकिन आरजेडी 52 से 54 सीटों के करीब बताया जा रहा है कि देने का ऑफर जो है वो कर रही है, 52 से 54 सीटों का ऑफर, लेकिन कांग्रेस 60 सीटें चुनाव में लड़ना चाहती है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस पर फैसला 10 नवंबर को आ सकता है। ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान हुए आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने लालू परिवार सहित कई अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आईआरसीटीसी के अंदर ठेके जमीन के बदले दिए गए थे। टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से हेराफेरी की गई। सीबीआई ने दावा यह भी किया था कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अब ऐसे में चुनाव से पहले आईआरसीटीसी घोटाला बिहार चुनाव का मुद्दा बन सकता है। उधर इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त ऐसी बातें होती रहेंगी। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद लालू परिवार पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी ने यह कहा है कि लालू का मॉडल होटल लो जमीन दो और नौकरी के बदले जमीन का है। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4 चौथा जमीन दो। चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर दीपावली से पहले फिर एक बार विवादित पोस्टर्स लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार लिखा गया है। यह भी लिखा है कि आप उन्हीं से दिवाली का सामान खरीदें जो आपकी खरीदारी से दिवाली मना सकें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए। त्योहार से पहले एक बार फिर से एमपी में नफरती बयानों का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार का नारा लिखा हुआ है। दीपावली के पहले एक बार फिर अपनी दिवाली अपनों के साथ ऐसे टैक्स वाले जो पोस्टर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं। राजधानी भोपाल के रत्नागिरी चौराहे पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दिवाली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पोस्टर जो है वो लगाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हिंदू लोगों से अपील की है कि उन्हीं से दिवाली का सामान खरीदें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सकें।
छोटी छोटी सामग्री, पूजन सामग्री बेचता है, उससे पहली प्राथमिकता उसको दें, पहली खरीदी उससे करें, ताकि उसके घर में दिवाली अच्छे से मने। जी, तो इसके पीछे का संदेश कहीं किसी को बॉयकॉट करना भी है क्या सर? नहीं, हमारा ऐसा कोई संदेश नहीं है। हमारा तो इतना मानना है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। हमारे जो कुमार भाई हैं, गरीब तबके के जो भाई हैं, मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करना, निवेदन करना चाहता हूं कि खरीदी हमारे सनातन भाइयों से करें। राजधानी भोपाल में लगे पोस्टर से अब एमपी में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये भारतीय संस्कृति पर चोट है, त्योहार सौहार्द बढ़ाने के लिए होते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि अपनों से सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, देशभक्तों से ही पटाखे मिठाइयां खरीदनी चाहिए। सब अपने हैं, बाबा आदम के ज़माने से जितने लोग हैं सब अपने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पे चोट करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। कुल मिलाकर एमपी में दिवाली से पहले एक बार फिर हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिर क्यों हर बार त्योहार से पहले इस तरह जहर घोला जा रहा है? क्यों त्योहार के मौके पर सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान दिए जाते हैं? भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी के बयान की, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। महामंडलेश्वर ने मुसलमानों को काल नेमी बताया। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज अपनी बहन को बहन नहीं मान सका, वो दूसरे समाज की बेटियों को कैसे बहन मान सकता है? हिंदू बेटियों को मुस्लिम समाज के काल नेमी युवाओं से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वाले बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू मुस्लिम के बहाने नेताओं से लेकर साधु संत भी राजनीति वाली रोटियां सेकने में पीछे नहीं हैं। मंडला में महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने एक बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम समाज पर निशाना साधते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि जो समाज अपनी बहन को बहन नहीं मान सका, वो दूसरे समाज की बेटियों को कैसे बहन मान सकता है? महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने हिंदू बेटियों को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के युवा कालनेमी जैसे हैं, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये लोग हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो मुस्लिम समाज अपनी बहन को बहन न मान सका, जो मुस्लिम अपनी बहन से निकाह कर लेता है, वो समाज की किसी भी बेटी को बहन कैसे स्वीकार करेगा? मुस्लिम समाज अपनी खुद की बहन के साथ मामा की बेटी, चाचा की बेटी, दादा की बेटी, बुआ की बेटी सबके साथ विवाह कर लेता है। अतः वो कभी भी हमारी किसी भी बहन को अपनी बहन नहीं मान सकता। भारत की संपूर्ण बेटियां सावधान रहें, ये कालनेमी हैं, जो कहते कुछ है करते कुछ हैं। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी के बयान पर अब एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से पहचान छिपाकर हिंदू समाज की बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, उस लिहाज से धर्म गुरुओं की चिंता लाजमी है। उधर कांग्रेस ने महामंडलेश्वर के इस बयान का विरोध किया है। देखिए, जिस तरह से लगातार नाम पहचान छुपाकर हमारी बहन बेटियों का जीवन खराब करने की घटनाएं सामने आई हैं, लव जिहाद की घटनाएं एक साजिश के तहत सामने आई हैं, ऐसे में विभिन्न धर्मावलंबियों की चिंतित होना स्वाभाविक है। साथ ही सामाजिक संगठन भी इन मामलों में चिंतित हैं। तो जो लोग लव जिहाद करवा रहे हैं और साथ ही जो राजनीतिक दल ऐसे जिहादियों का समर्थन करते हैं या संरक्षण करते हैं, उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। साधु संतों का काम है समाज का मार्गदर्शन करना, लेकिन इस तरह के विवादित बयानों से उन्हें बचना चाहिए। आपसी सौहार्द बनाने की जगह उसे बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।